हास्य हमारे जीवन में बहुत जरूरी है और आई एम श्योर कि इस झलकी से नेहा हमारा और दर्शकों का 100 ग्राम वजन तो बढ़ ही जाऊंगा। बिल्कुल। और साथ में बताना चाहूंगी कि बुंदू खां एवं पार्टी की जो परफॉर्मेंस हम सबने मिलकर एंजॉय की है वो वाकई लाजवाब थी। आपके लिए एक शेर मेरी तरफ से आपके लिए भी है। भाग्य हमारे। नया साल लाए आपके लिए उजाले, खुल जाए आपकी किस्मत के ताले, भगवान रहे आप पर मेहरबान, साथ में ऊपर वाले, और चांद तारे भी आप पर ही रोशनी डाले। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक कवि हमारे साथ भी स्टूडियो में मौजूद है, इनके लिए तालियां। नेहा जी, मुझे चाय की तलब हो रही है। आपको चाय पीनी है? हाँ। तो चलिए चाय पीकर आते हैं। अरे चाय पीने जाएंगे तो ये प्रोग्राम कौन चलाएगा? मेरे कहने का मतलब है कि हमारे जो अगले कवि हैं M.K. सक्सेना जी, वो चाय के ऊपर कुछ पंक्तियां लेके आए। मैंने सुना है, तो क्यों ना आप, मैं और हमारे दर्शक सब मिलकर सुनते चाय की चुस्कियों का आनंद लेते लेते। तेरे मन में चाय, तेरे तन में चाय, तेरे रोम रोम में चाय रे, चाय तू पी ले ध्यान लगा के, छोड़ो जगत के काम रे, बोलो चाय बोलो चाय बोलो चाय 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 बोलो चाय चाय बोलो चाय। सब 3-4 ग्राहक आए, उनमें से एक बोलते हैं हमें थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग चाय चाहिए, लेकिन गाओगे तभी हम चाय पियेंगे, नहीं तो नहीं पियेंगे। हमने गाया साहब, चाय पी ले तू होए होए, चाय पी ले तू स्ट्रॉन्ग वाली, चाय पी ले तू स्ट्रॉन्ग वाली, चीनी कम डाली पत्ती ज्यादा डाली, चीनी कम डाली पत्ती ज्यादा डाली, चाय पी ले तू स्ट्रॉन्ग वाली। एक बुजुर्ग आए साहब, उन्होंने कहा भाई चाय तो हम पी लेंगे, लेकिन कुछ पुराने जमाने का कुछ ऐसा गाना हो जिस पे कुछ करो आप। हमने कहा साहब बिल्कुल करेंगे, आप सुनिए। उल्फत के कुल्हड़ में चाय हमने पकाई थी, उम्मीद की पतीली में चाय हमने पकाई थी, जब कुल्हड़ फूट गया, जब कुल्हड़ फूट गया, चाय पीकर क्या करेंगे, चाय पीकर क्या करेंगे, जब कुल्हड़ फूट गया। एक व्यक्ति बहुत तेज दौड़ के आते हैं और चाय पे, भाई मैं आप घर की चाय नहीं पीऊंगा। मैंने क्यों? सारे केतली मग्गे सब फोड़ दिया है, चाय यहीं की अच्छी है। मैंने कहा साहब बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, लेकिन साहब आप कुछ ऐसा गाइए कि मेरा सर भी ठीक हो जाए और चाय यहीं पीऊं। मैंने कहा ठीक है साहब। देखिए वाह, बेशक केतली मग्गे फोड़ो, अच्छा है, चाय वाला ये कहता बस चाय भरा कुल्हड़ न तोड़ो, जिसमें सर्दी का दुश्मन रहता, और जिस पलड़े में तुले मोहब्बत, उसमें चाय नहीं तोलना, तौबा मेरी ना तोलना, मैं न तोलना, मैं नहीं तोलना, मैं नहीं तोलना। सब चाय पीजिए।
ओए, हाँ एक बात बता। हाँ मालिक। मैं तुझे मारता हूँ, डांटता हूँ, तुझे बुरा नहीं लगता? लगता है ना मालिक, बहुत बुरा लगता है, लेकिन आप मालिक हो, मैं कर ही क्या सकता हूँ। फिर भी तू कुछ तो ऐसा सोचता होगा जिससे तेरे मन को शांति और सुकून मिल जाए। हाँ मालिक, लगता तो है। तो तू क्या करता है? मालिक वो मैं जाके बाथरूम और टॉयलेट साफ करने लग जाता हूँ। तो इसे करने से तेरे मन को शांति मिलती है? हाँ मालिक। और मेरे ऊपर आया हुआ गुस्सा भी निकल जाता है? पूरा का पूरा मालिक। ओए, एक बात बता, बाथरूम और टॉयलेट साफ करने से तेरे मन को शांति कैसे मिल सकती है? मालिक वो बाथरूम और टॉयलेट में आपके टूथब्रश से साफ करता हूँ ना। इस हंसी की ठिठोली को एंजॉय करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस कार्यक्रम में बहुत कुछ है। वैसे ये क्या कर रहे हैं आप? मंजीरे बजा रहा हूँ। इन मंजीरों पे 13 ताली नृत्य देखा ना अभी तुमने, बाबा रामदेव के भजन पे? हाँ, राजस्थान में जितने भी देवी देवता हैं उन सभी के भजन बड़े ही श्रद्धा और भाव के साथ गाए जाते हैं। एक बात मैं बताना चाहूंगी कि बाबा रामदेव एक योग गुरु भी हैं। हाँ, अरे भैया, योग पे मुझे कुछ याद आया कि हमारे जो अगले कवि हैं वो बड़े चर्चित हैं और वो योग के ऊपर कुछ चर्चा कर रहे हैं और संयोगवश उनका नाम भी गोपीनाथ जी चर्चित है। तो चलिए स्वागत करते हैं श्रीमान गोपीनाथ जी चर्चित का। हमने जो टाइम पूछा मित्र बोला 1 बजा। हमने जो टाइम पूछा मित्र बोला 1 बजा। थोड़ी देर बाद पूछा तो 2 बतलाया है और 3 घंटे बाद पूछा फिर से बताया 1 और 1 घंटे बाद फिर 2 बताया है। 1 2 ये बार बार सुनकर मैंने कहा यार तू ये कैसी घड़ी लाया है। वो बोला ये परिवार नियोजन की है भेंट, 2 से ज्यादा इसने कभी भी ना बजाया है। 2 से ज्यादा। अच्छा, एक योग वाले बाबा जी ने मुझसे पूछा, आजकल योग का बड़ा जमाना चल रहा है साहब। एक योग वाले बाबा जी ने मुझसे पूछा कि जिंदगी में तुमने कभी क्या योग किया है। अनुलोम विलोम कपाल भाती भस्त्रिका को जीवन में बोलो कितना महत्व दिया है। मैंने कहा बाबा योग मुझसे तो होता नहीं, किंतु पूरा घर योगमय बना दिया है। अनुलोम विलोम बेटे हैं बेटी भस्त्रिका है, पत्नी का नाम कपाल भाती रख दिया है। अच्छा है। अच्छा, बाबाओं की बात चली तो एक और छंद देखिए। आजकल बाबाओं का जमाना, टीवी चैनल खोलोगे तो बाबा कोई न कोई आपको मिल ही जाएंगे, आपको प्रवचन देते। एक प्रेरणा ली नौजवान ने, उसका हिम्मत देखिए कि एक बूढ़े बाप ने जवान बेटे से कहा, एक बूढ़े बाप ने जवान बेटे से कहा कि बैठा बैठा कब तक मैं तुझे खिलाऊंगा। पढ़ा नहीं लिखा नहीं काम कोई सीखा नहीं, तेरा ब्याह किए बिना मैं मर जाऊंगा। तेरा ब्याह किए बिना ही मैं मर जाऊंगा। बेटा बोला पिताजी ना मेरी चिंता करें आप, हूँ अयोग्य किंतु नाम कमा के दिखाऊंगा। आजकल बाबाओं का अच्छा धंधा चल रहा, बाबा बन जाऊं फिर बीबी भी ले आऊंगा। बाबा बन जाऊं फिर बीबी भी ले आऊंगा। क्या हाल चाल? अरे डॉक्टर साहब, आपके पास पिछली बार आया था ना मैं, नींद नहीं आती थी। सारी सारी रात जागता रहता था। कुत्तों की वजह से मेरे मोहल्ले के कुत्ते रात भर भौंकते रहते थे। उनकी आवाज से मुझे नींद नहीं आती। तो आपने मुझे गोली दी थी, वो जर्मन टेक्नोलॉजी से निर्मित। हाँ, तो फिर असर नहीं कर रही। क्या असर नहीं कर रही? पर मैंने तो तुम्हें वो दी थी, वो तो बहुत उसका अच्छा असर है, एकदम से रोग दूर हो जाता है। अरे डॉक्टर साहब, असर तो तब करे ना जब कमबख्त कुत्ते हाथ में आए। हाँ, रात भर उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ता रहता हूँ। एक तो हाथ में नहीं आते, और हाथ में आते हैं ना तो कमबख्त गोली नहीं खाते हैं।